अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, और अगर आप चल भी नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। जी हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हरीश सर स्वागत करता हूं आपका ग्रेविटी क्लासेस द फ्यूचर मेकर्स में। और आज आपके सामने लेकर आया हूं एक नया वीडियो, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज हमारा टॉपिक है मिसिंग नंबर। जी हाँ, आपने देखा होगा एग्जाम में कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है मिसिंग नंबर, और इसमें बच्चे बहुत ज्यादा पजल होते हैं और उसे रॉन्ग कर देते हैं। मैं आपको इन मिसिंग नंबर्स के क्वेश्चंस कराऊंगा और मैक्सिमम मेथड जो आते हैं वो सारे टाइप्स में आपको इसमें कराऊंगा। देखिए, जैसे इसमें लिखा हुआ मिसिंग नंबर हमें फाइंड करना होता है। हमारे पास क्या होता है, एक तो मैट्रिक्स फॉर्म में होता है, आपको ध्यान रखना है, या तो मैट्रिक्स फॉर्म में होता है ये, ठीक है, या सर्कल में होता है डायग्राम के अंदर, या बटरफ्लाई डायग्राम के अंदर होता है, ठीक है। तो उससे हमें क्या करना होता है, मिसिंग नंबर फाइंड करना होता है। अब ये कई बार क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये या तो एक सिंगल फिगर में होते हैं, जैसे एक ने मैंने आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है, ये सिंगल फिगर के अंदर है, यानी मैट्रिक्स के अंदर है, इसी में मिसिंग नंबर जो है वो हमें फाइंड करना है। ये सारे हमारे क्या है, ये सिंगल डायग्राम वाले हैं, इसमें सिंगल डायग्राम में मिसिंग नंबर हमें फाइंड करना है। दूसरा जो होता है उसमें डबल फिगर होती है, उससे कंपेयर करके हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना होता है। मैं वो भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, लेकिन शुरुआत हम आज यहां से करेंगे मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन से। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये हमारा जो होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कॉलम्स होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, कॉलम्स होता है। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा रोज होता है, ठीक है, ये हमारा रोज होता है, ये हमारा कॉलम्स होता है। तो इसके अंदर जो नंबर्स दिए गए हैं उन्हें हमें ध्यान से देखना होता है। सबसे पहली बात, निकालने का तरीका क्या होता है, ये एक्चुअल में कैलकुलेशन बेस्ड ही होते हैं, इसमें कैलकुलेशन की जाती है। और कैलकुलेशन में क्या चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा, इसके अंदर आपको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई या फिर स्क्वायर या फिर क्यूब, बेसिकली इन्हीं से क्वेश्चंस बनता है। यानी कैलकुलेशन जो टर्म्स हैं, जो मैथमेटिकल टर्म्स हैं, ऑपरेशंस हैं, इन्हीं को हमें यहाँ पे यूज करके एक्चुअल नंबर निकालना होता है, मिसिंग नंबर फाइंड करना होता है। अब देखिए, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें एक मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स के अंदर हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उनमें से एक नंबर मिसिंग है, ठीक है। इसमें प्यारे बच्चों आपको एक चीज ध्यान रखें, जो ऑप्शंस दिए जाते हैं, जो ऑप्शंस क्वेश्चंस में दिए जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उन ऑप्शंस को आपको केयरफुली ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि इसमें जैसे देखिए, अब ऑप्शन मैंने सबके साथ में लिखे हैं जिस तरीके से एग्जाम में आते हैं, क्योंकि हम उसी तरीके से करेंगे, उसी थिंकिंग के साथ करेंगे जैसे आप लाइव क्वेश्चन पेपर आप पढ़ते हैं, उस समय दिमाग में क्या क्या चीजें चलती हैं। जैसे कि हमने मैट्रिक्स देखा, इसमें क्वेश्चन हमने नंबर्स देखा, हमने देखा यहाँ पे मिसिंग नंबर है। अब सबसे पहले हमें करना क्या होता है, हमें ये वाला मिसिंग नंबर निकालना है। तो मैंने आपको बताया कॉलम्स ही होता है, रोज ही होता है। अब इनकी जो कैलकुलेशन है वो या तो कॉलम्स से हो सकती है या फिर इनकी रोज से हो सकती है। यानी 615 यहाँ 20 आया है, तो इनका कुछ ऑपरेशन ऐसा लगा के प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड लगा के ये आंसर निकल सकता है, या फिर कॉलम्स के जरिए, यानी इन तीनों चारों का ये ऑपरेशन लगा के हम इनका यूज करके कैलकुलेशन फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखता हूं कि यहाँ पे अगर मैं कॉलम्स में देखूं, ध्यान दूं, 6 दे रखा है, 8 दे रखा है, 3 दे रखा है और 51 दे रखा है। अब मेरे को क्या करना है, हमने देखा भाई यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं ये छोटे हैं, ये नंबर हमारा बड़ा है, तो हमें इन तीनों का देखेंगे कि भाई क्या कैलकुलेशन करें इनकी कि हमारे पास ये वाला नंबर निकल कर आ जाएगा। 6, 8 और 3। अब प्यारे बच्चों, आपको थोड़ा सा इसमें थिंक करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना लेवल अपना बढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको देखना है 51 हमारा कैसे आएगा और यहाँ 65 कैसे आएगा, ठीक है। इनका पैटर्न जो है वो सेम बनना चाहिए, पैटर्न, यानी जिस पैटर्न से 51 आ रहा है उसी पैटर्न से 65 आना चाहिए और उसी पैटर्न से मिसिंग नंबर आना चाहिए। यानी पैटर्न शुड बी सेम, पैटर्न को फॉलो हमें जरूर करना है। अगर आप अलग अलग पैटर्न से निकाल रहे हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा, पैटर्न एक ही रहना चाहिए एक क्वेश्चन में। अब जैसे अगर देखिए, मैं यहां पे देखो, मैंने प्लस कर दूं 6, 8, 14 और 3 17 आया। 17 अगर मैं 3 जा करूं 51 आया ना, 17 3 जा 51। बट यही पैटर्न मैंने इन्हें प्लस करा, क्या मैंने करा, मैंने करा 6 प्लस 8 प्लस 3, कितना आया 17, और इंटू मैंने 3 कर दिया, 51 आया। लेकिन क्या यही वाला पैटर्न यहाँ पे अप्लाई है, तो इस पैटर्न को हम यहाँ पे देखेंगे। अगर मैंने इन्हें भी प्लस कर दिया, 15 4 19 19 एंड 5 24 आया।
इनका क्या आया 24 आया। अब 24 को मैं 3 से करूंगा तो क्या 65 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 3 को 24 3 जा कितना होगा 72 आएगा, 65 नहीं आया। तो इट मींस ये वाला पैटर्न अप्लाई नहीं होगा। ये मैं इसलिए रॉन्ग भी साथ में कर रहा हूं क्योंकि आपको इसी लेवल पे सोचना पड़ेगा। हम ओरली करके देखेंगे, ये मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूं, आपको वहां पे लिख के देखना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको माइंड में ओरली ही इसे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन ओरली करनी है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं करूं, चलो उससे नहीं आया, अब मैंने क्या करा भाई, मैंने 6 8 जा 48 कर दिया, यानी मैंने फर्स्ट 2 नंबर को इंटू कर दिया, 6 8 जा 48, ठीक है, और फिर 3 को मैंने प्लस कर दिया, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया निकल के 51 आ गया। 6 8 जा 48 एंड 3 51। अब सेकंड कॉलम में ये आ रहा है 15 प्लस 4, 15 इंटू 4 सॉरी 15 इंटू 4 और प्लस 5, यानी मैंने फर्स्ट 2 को यहां पे भी इंटू कर दिया, प्लस 5 करा। 15 4 जा कितना आया हमारे पास 60, 60 में मैंने 5 प्लस करा, कितना आ गया 65। तो आपने देखा पैटर्न हमें पता चल गया, पहला काम हमारा हो गया, हमने पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई इन दोनों का नंबर ऐसे आ रहा है। अब इसी पैटर्न से इसका हम नंबर निकालेंगे। मैंने क्या करना है, फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करना है, यानी 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा 100, ठीक है, और प्लस में 20 कितना आ गया 120। अब 120 हमें देखना है ऑप्शन में है या नहीं है। आपको ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन में नहीं होता है तो आपको फिर दूसरा पैटर्न अप्लाई करना पड़ेगा, फिर दूसरा पैटर्न देखना पड़ता है। तो अब इसमें देख लेते हैं कि भाई पैटर्न में आ रहा है, ये 120 हमारा आंसर आया, और यहां ऑप्शन में भी 120 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये बच्चों, आपको सभी तरीके से ओरली माइंड में कैलकुलेट करना पड़ता है इसके अंदर, तो जितनी फास्ट कैलकुलेशन आप करेंगे उतनी फास्ट आपका आंसर आपके सामने आएगा। अगर पैटर्न बन भी जाता है, पैटर्न मान लो जैसे 2 में ये पैटर्न बन गया था और थर्ड में पैटर्न हमारा 120 आ रहा है, बट 120 ऑप्शन में नहीं है, तो आपको अपना पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, फिर हमें दूसरे तरीके से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको ओरली ही करना पड़ेगा, ओरली आप करेंगे तो वो फास्ट होगा। अब जैसे सेकंड वाला देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 18 12 36 दिया हुआ, 11 13 4 दिया हुआ, 19 16 और मिसिंग नंबर फाइंड करना है। ऑप्शंस यहाँ पे आपके सामने दिए गए हैं। अब इसको अगर मैं देखूं तो ओरली अगर मैं देखूंगा भाई 18 12 कितना हुआ 30 हुआ, नीचे आ रहा है 36, ठीक है, प्लस 6 करके आ रहा है, बट ये पैटर्न इसमें है, यहाँ पे तो प्लस करके तो 4 आ ही नहीं सकता है ना, प्लस करके तो क्या होगा उल्टा कम आ रहा है यहाँ पे। तो हम क्या, अगर यहाँ पे कम आ रहा है, इनका कम आ रहा है और यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, हम डिफरेंस यानी माइनस करके देख सकते हैं। अगर मैं 18 में से 12 को माइनस कर दूं, 18 माइनस 12 मेरे पास आ गया 6, बट मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए 36। तो भाई मैं 6 का क्या कर सकता हूं, स्क्वायर कर सकता हूं, 6 स्क्वायर 36 हो गया, यानी क्या करा 18 माइनस 12 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर करा, पहले माइनस करा स्क्वायर करा। अब देख रहे हैं यही पैटर्न क्या सेकंड वाले कॉलम में है, 11 माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना आया 4 आ गया भाई, तो पैटर्न बिल्कुल सही है। अब इसमें देखते हैं थर्ड वाले कॉलम में अप्लाई करते हैं और देखें ऑप्शन में है या नहीं। 19 माइनस 16, 19 माइनस 16 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो क्या आया हमारे पास 9 आया। 9 हमारे पास है ऑप्शन में, जी हाँ बिल्कुल है, तो 9 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, इसमें पैटर्न को ही पहचानना है, पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपका आंसर आपके सामने होगा। अब चलिए नेक्स्ट वाला आप करिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एज अ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्यारे बच्चों देखिए, हम आपके लिए लगातार वीडियो बना रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकें। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहिए, सफलता तक ले जाने की गारंटी हमारी है। थैंक यू सो मच।